हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एर्थर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा एग्जाम 14 सितंबर को कंप्लीट हो गया। 14 सितंबर में आपकी जो भी रेखा थी, अपनी रेखा पे आपने अपने हाथों पे एक रेखा खींच दी। अब बस रिजल्ट का वेट है और रिजल्ट ऐसा सुनने में आ रहा है, आप ही लोग बताते हैं कि सर 10 अक्टूबर को हमारा रिजल्ट आएगा क्या। मैं यहाँ से सुन रहा हूँ, वहां से सुन रहा हूँ। ये पॉसिबल भी हो सकता है और इसकी पॉसिबिलिटी कम भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जैसे अभी व्यापम काम कर रहे हैं, व्यापम के काम को देखते हुए आपका रिजल्ट अक्टूबर माह में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट आ जाएगा। अगर सरकार चाहेगी कि भर्ती जल्दी से जल्दी हो जाए तो डेफिनेटली आपका अक्टूबर माह में रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि ज्यादा लोग थे नहीं यहाँ पे रिटर्न दिलाने वाले, लगभग 40,000 के आसपास लोग थे। तो इनको इनकी कॉपी को चेक करना, इनको यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड करना, सारी चीजें बहुत आसानी से किया जा सकता था। ठीक है, इनको बस OMR को चेक करना है और उसके बाद ही कौन काम करेगा, ये व्यापम काम करेगा। उसके बाद वो रिजल्ट जारी कर देगा। जो रिजल्ट आएगा भी तो आपका रिटेन का रिजल्ट आएगा कि आखिर आपने कितना नंबर पाया है। उसके बाद ये विभाग के पास जाएगा, विभाग दोनों रिटेन और फिजिकल दोनों का नंबर देख के फिर मेरिट आपका बना देगा। देखिए, हमने आपको तैयारी कराई और आपने तैयारी बहुत अच्छे से की, है ना। आपने पहले लगभग सोचिए 2 साल तक आपने लगभग फिजिकल और रिटेन कंटिन्यू आप लगे रह गए। फिजिकल भी पहले पता चलता है लगभग कितना, 1 हफ्ते पहले, या फिर आप बोल सकते हैं जब फिजिकल रिटर्न, जब फिजिकल स्टार्ट हो गया उस टाइम पे पता चलता है कि एक इवेंट में एक ही बार ही मौका मिलेगा। सोचिए, जो सोच रहे थे कि पिछली भर्ती वाला जैसे हो जाएगा कि हाँ 3 मौके मिलेंगे, पूरा का पूरा सबका सब सत्यानाश कर दिया। उसके बाद देखिए रिटर्न की बात आती है। रिटर्न में भी आपको देखेंगे 2007 को जो पेपर हुआ, फिर 2018 में जो जो जितने भी पेपर हुए थे, सारे पेपर को उन्होंने बोला कि ऐसे पेपर ही नहीं होगा भाई, आपका सिलेबस दे दिया गया और सिलेबस में बोला गया कि जो मैथ है और रीजनिंग है ये टोटल 50 नंबर के आएंगे। पहले कहाँ हम इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस को ही देखते थे, क्योंकि उससे 2018 के एग्जाम में लगभग लगभग 90 क्वेश्चन आए थे। इस बार बोला गया कि 50 मैथ और 50 रीजनिंग। कब बोला जाता है, जब हमारे पास लगभग 2 महीने का समय बचता है तब। सब चीजें बहुत ही अनिश्चितताओं वाली चीजें थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपका फिजिकल भी लग रहा था अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। लगभग सब लोग तैयारी जब छोड़ चुके थे, अचानक से फिजिकल का डेट आ गया तो सब अनिश्चितता अनिश्चितता भरा था। आपने लगातार मेहनत किया, उसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। देखिए, उस कड़ी में हम भी आपको थोड़ा सपोर्ट किए। आपने बोला कि सर तैयारी करवाइए, हमने तैयारी कराया। और हम हमेशा आप लोगों को एक चीज ही बोला करते थे कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम करा रहे हैं, केवल और केवल आप उतना ही करिए। ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस केवल जितना करा रहे हैं। हमने आपको बहुत भारी भरकम बुक नहीं बताई कि इस बुक को पकड़िए, इस बुक से पढ़िए, या फिर आप ये खरीदिए वो खरीदिए। हमने आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स दिया, हैंड रिटेन नोट्स दिया। उसके अलावा मैथ रीजनिंग की हमने बेसिक क्लासेस कराई कि आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा एडवांस लेवल की नहीं, आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है उसको हमने यहाँ पे कराया। और आप देखेंगे जो चीजें हमने कराई थी, क्या ये आपके द्वारा जो विश्वास था उस विश्वास पे हमने खरा उतरा, या फिर हवा हवाई हमने बातें की, केवल जो हम बोल रहे हैं वही आएगा। तो इसी कड़ी में हम आपको बस थोड़ा सा एक विश्वास आप ये बोल सकते हैं, या फिर एक प्रूफ, क्योंकि आपने सीधी सी बात है बैच लिया या फिर जो भी क्लासेस ज्वाइन की, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें जो हमने यूट्यूब में पढ़ाई है सालों पहले, मतलब 1 साल हो गया होगा, 6 महीने पहले हो गए, वो सारी चीजें यहाँ पे एग्जाम में छप गई हैं। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे जो भी हमें टाइम दिया, जो भी आपने यहाँ पे ट्रस्ट किया हमारे ऊपर, या फिर जो आपने खाकी बैच लेके जो भी आपने कुछ पैसे दिए, वो सबका आप देख सकते हैं। क्या ये एक तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपने जितनी भी चीजें की, चाहे टाइम, चाहे ट्रस्ट, चाहे पैसा, वो उस विश्वास पे हम खरे उतरे या नहीं खरे उतरे, बस उसी को बताने के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए, पहले हम गणित की बात करेंगे, क्योंकि हमने बोला था हमेशा कि गणित और रीजनिंग को आप फोकस करिए। कब, जब आपका सिलेबस आ गया। देखिए, एक ये क्वेश्चन है 81 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोले हैं, 14 सही 2/5 बराबर है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये बैच में क्वेश्चन हमने दिया था, 4 सही 2/5 का दशमलव
क्या सत्य या असत्य कथन में हमने दिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे बस वही चीज को बोला गया है, वही चीज। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 14 सही 2/5 है और यहाँ पे 4 सही 2/5 है। क्या आप देखिए पूरा का पूरा व्यापम ने कॉपी किया है, बस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 14 हो गया है, बाकी कॉपी कर दिया है उसने, ठीक है, ऑप्शन डाल दिया उसने, बस और कुछ नहीं। सत्य असत्य में मैंने आपको दिया था, ये व्यापम ने क्वेश्चन दिया। आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन है 82 नंबर का। एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। आप बोलोगे क्या आप ऐसे क्वेश्चन समझाए हैं? आप YouTube खोलना और YouTube में देखना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। उसमें देखिए आपको टाइम भी मैं बता देता हूं। 1 घंटे 25 मिनट की क्लास है, उसमें आपको 35 मिनट में जो क्लास मिली है, 35 मिनट में उसमें देखिए मैंने आपको पढ़ाया है। ये क्वेश्चन व्यापम ने पूछा और इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया था। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटे। मैंने क्वेश्चन नहीं, बस अपने हिसाब से मैं समझा रहा था कि देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे एक मैंने इमेज भी बनाया था, ऐसा करके आप दौड़ेंगे तो ऐसा वैसा करके। देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, सेम क्वेश्चन है। ऐसे आपको मैं कितने क्वेश्चन गिनाऊंगा, आप देखते रहना। देखिए उसके बाद गणित में संक्रियाओं का क्रम, ये देखिए 83 नंबर का क्वेश्चन है। टाइप नंबर 1 है समीकरण के सरलीकरण के सारे टाइप एक ही वीडियो में आपको YouTube में मिल जाएगा, आपको बैच में मिल जाएगी सारी चीजें। देखिए टाइप नंबर 1 में मैंने बताया वी वॉर्ड मॉस का रूल, पहले ब्रैकेट, फिर यहाँ पे का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर योग और घटाना। वही चीज तो इसमें लिखी है। आप देखिए क्या इसमें से कुछ अलग है क्या? बोलेंगे एक भी चीज अलग नहीं है, बस देखिए कॉपी कर दिया गया है। आप बोलेंगे व्यापम में आप काम करते हैं क्या? नहीं, मैं भी आपके जैसे ही हूं। उसके बाद देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व करने के लिए बोला गया था और एकदम इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि आखिर कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तरीका है यहाँ पे सॉल्व करने का बताया था हमने, बस हो गया। तो लगभग अगर आपने इसको पढ़ा होगा, देखा होगा हाँ यार लगभग सेम सेम चीजें तो है। इनका एलसीएम निकालने की, फिर देखिए मैंने आपको एचसीएफ भी बता दिया कि अगर आप एलसीएम एक साथ ही निकालती हैं तो आप यहाँ पे एचसीएफ भी बता सकते हैं। एचसीएफ के लिए भी मैंने यहाँ पे बता दिया था कैसे निकालेंगे, ये देखिए, है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ तो ये तो सबने ही पढ़ाया होगा, लगभग वही वही चीजें रहती हैं। अब देखिए आगे 85 नंबर का क्वेश्चन। 85 में आरोही और अवरोही बोला गया था। ये चीजें तो ऐसा है कि कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट कर लेगा। हमने आपको थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन बताया कि भाई देखिए अगर दशमलव वाला गया तो आप क्या करेंगे, एकदम डिफिकल्ट। देखिए एकदम आरोही क्रम में ऐसे इसको व्यवस्थित करना था, केवल देखना था यहाँ की आखिर हम कैसे व्यवस्थित करेंगे। आगे देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करता है? इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बार बार समझाया था कि देखिए योज्य तत्समक की जीरो। जीरो ऐसा होता है कि भाई जीरो में आप कुछ भी जोड़ो वो हमेशा वो जो संख्या रहेगी वही आएगी। ये मैंने आपको समझाया था। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बोले शून्य को कौन प्रदर्शित नहीं करता है। देखिए मैंने यहाँ पे 1 लिया था, देखिए सॉरी यहाँ पे 7 लिया था, यहाँ पे 1 ले लिया है। योज्य तत्समक, ये अभी हाल ही में एक क्वेश्चन, आप सॉरी आई थिंक होम गार्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको समझाया था। देखिए इससे आप एकदम आसानी से बना सकते थे। और आगे देखिए ए अनुपाते बी 3:5, ए बी अनुपाते सी 7:2 हो तो ए अनुपाते सी का मान बताइए। देखिए बस इसमें डिजिट चेंज किया है और कुछ नहीं किया है। क्या कुछ किया है? डिजिट चेंज किया है। आप देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन आप ही देखेंगे। और देखिए ये 1 घंटे 53 मिनट की क्लास है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। गणित के प्लेलिस्ट में जाना, 8 मिनट 56 सेकंड में मैंने ये चीजें आपको बताई है। सेम टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 मतलब मैंने बहुत सारे जगह टाइप नंबर 1 ही बताया और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है। बहुत सारे क्वेश्चन है ना। ये देखिए बस उतने डिजिट चेंज किया है और कुछ भी नहीं किया। आगे देखिए लाभ प्रतिशत की गणना करना है। लाभ प्रतिशत की गणना करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे बताया था कि पहले आप देखेंगे कि विक्रय मूल्य ज्यादा रहना चाहिए, फिर उसके बाद क्रय मूल्य होना चाहिए। वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। लास्ट में आप 100 का गुणा कर देंगे। फिर देखिए भिन्न भिन्न को दशमलव के रूप में व्यक्त करने के चरणों को क्रमबद्ध करिए। ये देखिए ये मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था, ये खाकी बैच में है, ठीक है। 12/25 को एक दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। जो मान लीजिए बैच के स्टूडेंट नहीं होंगे तो उनको बैच वाला, अगर मान लीजिए आपको कोई दोस्त होगा तो उनको बोलना कि क्या ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं।
एक बार थोड़ा सा बैच वाला वीडियो दिखा दीजिए, तो उनको वो दिखा देंगे आपको। देखिए यही 12/25 को एक दशमलव के रूप में व्यक्त करना था। मैंने बोला था आपको पहले कि आप 100 बनाइए इसको, है ना, उसके तो आसान हो जाएंगी चीजें। तो हर को आपने 100 बनाया, 25 में 4 का गुणा किया, ये 100 हो गया, देखिए 48 हो गया। देखिए वही चीजें तो है। ये देखिए 12/25 को दशमलव के रूप में व्यक्त करिए, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बाद अब देखिए उसके बाद आप सेकंड स्टेप में क्या आएंगे, भाई मैं पहले इसको बोला था कि आप 100 करो, आ गए। देखिए फिर ये व्यंजक मिल गया, बोलेंगे हाँ मिल गया। देखिए सारी चीजें यार यहाँ पे, ये देखिए अंश एवं हर को 4 से गुणा करना है, ये आपने 4 से गुणा कर दिया। सबकी सब चीजें आपको हमने कराई थी। देखिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। ऐसा कोई हो सकता है बताइए? आप बोलेंगे आप तो पंडित निकल गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बस थोड़ा सा अनुभव है। उसके बाद देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए HCF गुणित LCM बराबर होता है A गुणित B, क्या ऐसा है? अरे भाई मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आपको ये टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, इस PDF को मैंने दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके सूत्र लिखा है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। देखिए वही मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आपके एग्जाम में छप गया। ये चीज अगर आपको यूट्यूब में ही देखना है तो यूट्यूब में भी आप देखना, टाइप नंबर 10 LCM और SCF का मिल जाएगा। टाइप नंबर 10 में आपको मिल जाएगी ये वाला कि फर्स्ट गुणित मतलब पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या LCM गुणित SCF। ठीक है, ये देखिए ये फॉर्मूला आपको मिल गया, ये फॉर्मूला, बाकी क्वेश्चन भी मिल गया आपको। बोलेंगे ये भी सही बात है। और आगे चलते हैं, और आगे आपके विश्वास की कीमत है ये 91 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 90 30 का 40% 12 के बराबर है, 50 का 60% 30 के बराबर। इजी क्वेश्चन था। हमने टाइप नंबर 1 में ही ऐसे क्वेश्चन, आपको परसेंटेज निकालना, क्या आप परसेंटेज निकालना, परसेंटेज की क्लास में आप देखेंगे टाइप नंबर 1 में ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए थे। 30 का मतलब होता है, देखिए मैंने बताया गुणा होता है। देखिए बस हो गया, आगे यहाँ पे 25 या 75, आप ऐसे ही सॉल्व करते, चारों ऑप्शन को बन जाता। क्या कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। 92 नंबर का क्वेश्चन, 8 किताबों का 20 किताबों से अनुपात है। कुछ नहीं था, बस आपको 8/20 करना। देखिए जैसे ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं यहाँ पे, आप ऑप्शन पे जाइए, 2/5 है, अच्छा 2/5, आप 8/20 को भी सॉल्व कर लेते, यहाँ पे 4/10 को भी सॉल्व कर लेते, सब देखते कि जो भी यहाँ पे, जैसे देखिए इस क्वेश्चन को 4/5 के बराबर 40/50 था, इसको आपने 0 0 काट दिया। 12/15 था, 3 चौके 12, 3 5 15 हो गया। 16/20 था, 4 चौके 16, 4 5 20 हो गया। कौन सा नहीं है बोला था? और देखिए सेम वही क्वेश्चन, ऐसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चन, बस आपको देखना था, ऑप्शन से ही इसको बनाना था। और आगे आइए, ये है 93 नंबर का क्वेश्चन, 1400 रुपए का 6% साधारण ब्याज, जैसे 2.5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? अरे क्या होगा? देखिए यही आपको 6% दिया गया है, यहाँ पे 2.5 साल दे दिया है, मैंने क्या कर दिया 18 महीने मतलब 1.5 साल दे दिया था आपको। देखिए 2000 रुपए, ये 1400 रुपए दिया था मैंने, यहाँ पे 2000 रुपए आपको ये यूट्यूब में मिल जाएगा। यूट्यूब वाले देख लीजिए, यहाँ पे कौन से 1 घंटे 33 मिनट का वीडियो है, 25 मिनट में आप जाके इस क्वेश्चन को चेक करना। सेम क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन, मतलब आप केवल डिजिट चेंज किया और कुछ भी नहीं किया है। हम हमेशा आपको इसीलिए बोलते थे जो करा रहे हैं आप इसको 10 बार 20 बार प्रैक्टिस कर लेना। देखिए वैसे ही क्वेश्चन आया, कुछ चेंज किया क्या? नहीं किया है। 94 नंबर क्वेश्चन, 8% ब्याज दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज 17,600 रुपए है, मूलधन क्या होगा? भाई साहब कुछ नहीं करना था आपको, ब्याज ब्याज यहाँ पे रख दिया, अपना मूलधन नहीं पता था, मूलधन की जगह मूलधन रख देते, बस आपको बस पुट कर देना था फॉर्मूला पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे वही सिंपल इंटरेस्ट में ही सॉल्व कराए थे। और आगे देखिए भाई साहब, ये तो देखिए, ये तो पूरा पूरा बाबा वाला काम हो गया। क्या बाबा वाला काम हो गया? बाबा वाला काम कैसे हो गया? साधारण ब्याज का फॉर्मूला पूछा था। देखिए ये 4 है, ये देखिए 4 है। अरे भाई मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपको ये टेलीग्राम में मिला होगा PDF? आप जाके एक बार देखना, बहुत पहले का PDF है, ऐसा नहीं है कि अभी डाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 बार पढ़कर जाएं इसको, मैंने बोला था आप लोगों को कि 10 बार पढ़कर जाएं इसको। 10 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है। अब और आपको बताइए मैं क्या बताऊं, कितना इंपॉर्टेंट है कि वो 10 बार पढ़ के जाना। देख ली वही लाइन टू लाइन छप गया है पूरा। ये देखिए यहां से भी क्वेश्चन वही साधारण ब्याज वाले से, देखिए सॉरी यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाले से। देखिए ये आपको स्टेप पूछा था, 10 बार पढ़ने का मतलब ये था
कि आप देखिए इसी स्लाइड से ही 2 क्वेश्चन बना लेते, कम से कम 2 क्वेश्चन। और अगर इसी स्लाइड से आप देखते और क्वेश्चन बनाने जाते तो कम से कम आप 4 क्वेश्चन भी, साधारण बैच के सारे क्वेश्चन आप बना लेते। और लाभ हानि की जो वहां पे जमाने के लिए बोला गया, सब चीज इस स्लाइड से आप कर सकते थे। आगे देखिए ये क्वेश्चन बताइए, हमारी गलती की व्यापम की गलती, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न छोटा है। व्यापम बोलता है 11/9, 11/7, 11/10 और 11/6। मैंने कोई गलती किया था क्या, पहले पढ़ा के देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। 11/9, 11/7, 11/10, 11/6। अरे भाई यकीन नहीं है, आप पहले क्या करना, जो भी खाकी बैच में हो उनके पास जाना और बोलना कि भाई साहब दिखा दो यार डेसिमल वाला, कौन सा डेसिमल वाले क्वेश्चन पे, डेसिमल फ्रैक्शन वाले वीडियो में आप जाना और उसमें देखना 42 मिनट में है, 1 घंटे 35 मिनट की क्लास है, 42 मिनट में ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था। और देखिए ये आपको मिल गया है, देखिए सर्कल कर दिया गया 11/10 सबसे छोटा। सेम विथ 4 ऑप्शन, ऐसा होता है? कोई आपको बोलेगा कि ऐसा होता है, बोलेंगे ये तो पक्का झूठ बोल रहा है। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, कोई खाकी बैच वाला होगा ना उससे पूछना, ठीक है? आप तो यकीन ही नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। अरे देखिए 97 वाला क्वेश्चन, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है ना, यहाँ पे क्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होता है। देखिए भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ कब हुआ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, विक्रय ज्यादा होता है तभी तो लाभ होता है। ये स्लाइड टाइप नंबर 1 क्या आपको दिख रहा है क्या? अरे भाई यूट्यूब में ही देखिए, यूट्यूब वाला तो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो ये बोलेगा कि भाई साहब ये वीडियो जो है वो 8 महीने 10 महीने पहले, 8 महीने 10 महीने पहले, हो सकता है 1 साल पहले ये वीडियो अपलोड कर दिया गया था। अब बताइए यही चीज ये यहाँ पे बोल दिया गया है। फिर लाभ की गणना एसपी माइनस सीपी, अरे भाई एसपी विक्रय मूल्य माइनस सीपी, देखिए यही तो है, ये देखिए वही तो एसपी सीपी है। क्या कुछ गलत है? बोलेंगे कुछ भी गलत नहीं है। देखिए और आगे आइए दोस्त, 98 नंबर का क्वेश्चन, अभाज्य संख्याओं की पहचान करना था। अभाज्य संख्याओं की, अब अभाज्य संख्या का मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर करके एक वीडियो लिया था, किसमें, खाकी बैच में। उसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 में ही मैंने आपको बताया था भाई अभाज्य बोलते कि, पहले तो मैंने थ्योरी आपको समझाई थी बहुत अच्छे से। उसके बाद बताया भाई जो खुद से कटता है और एक से कटता है उसे को ही हम अभाज्य बोलते हैं। पूरा का पूरा वही चीज है ना। ऐसे ही आपको बस थोड़ा सा उसके गुणनखंड देखना था और कुछ नहीं, आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते थे। और आगे चलें, देखिए ये वाला, 25 में से 72 छात्र गणित में रुचि रखते हैं तो कितने छात्र गणित में रुचि नहीं रखते। अरे यार टाइप परसेंटेज में आप जाना, यूट्यूब में ही आप जाना, परसेंटेज में टाइप नंबर 6 में देखिए, मैंने आपको बताया था भाई कि जो 25 में से 72% छात्र, मतलब 25 तो 100% हो गए और 72% छात्र रुचि रख रहे हैं, तो 28 टोटल 100% होते हैं, हमेशा 100%। देखिए कुल मैंने बोला है, कुल कुल हमेशा 100% रहेगा। 72% रुचि रखते हैं, अरे कितने परसेंट नहीं रखते भाई, गुणा कर दो, कितने का, अरे 28 का, हो गया आपका काम, ठीक है। तो ये जो 25 वैल्यू हो जाएगा वो 100 का, और यहाँ पे आप 28 कर दोगे, आ जाएगा 7। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन टाइप नंबर 6 में आप जाके देख लेना एक बार। फिर देखिए हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सीपी एसपी, वही जो हमने आपको टाइप नंबर 1 में पढ़ाया था, वही देखिए वही चीज तो यहाँ पे बोला है। सीपी किसे बोलते हैं, एसपी किसे बोलते हैं, आपको मैंने टाइप नंबर एकदम आराम से और बहुत प्यार से समझाया था। भाई सीपी किसे बोलते हैं, एसपी किसे बोलते हैं, चाहे तो आप इससे समझ लेते, चाहे तो आप इससे समझ लेते, इससे समझ लेते, इससे समझ लेते, बात एक ही है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे छपे हैं जो यकीन भी नहीं कर पाएगा, और कोई बोलेगा क्या हो सकता है आपकी व्यापम से सेटिंग है या कुछ भी हो। देखिए हम इतने बड़े आदमी तो नहीं है कि हम कोई सेटिंग कर पाएंगे व्यापम से या किसी से, बस थोड़ा सा अनुभव होता है, और उस अनुभव पर जो हमने चीजें कराई, लक ने हमारा साथ दिया और सारी की सारी चीजें छप गई। ये मैथ्स की हो गई, ठीक है, ये मैथ्स की। मैं आपको, और ये ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम नहीं लाए, हम और ढूंढना भी पड़ रहा है कि आखिर हमने जो चीजें पढ़ाई थी वो है कहाँ पे, है ना। तो इसके अलावा रीजनिंग भी मैं आपको बताऊंगा। रीजनिंग में आप देखेंगे यूट्यूब में, अगर आपने पढ़ा होगा तो यूट्यूब में बहुत सारी चीजें थी इसके अलावा, ठीक है। संचार कौशल वाला जाके आप देख लेना, सारी चीजें एकदम जो इमेज में समझाया था वही दे दिया है, ठीक है। इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ जो पढ़ाए थे, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीजें हमने फ्री में यूट्यूब में डाली थी, वो चीजें आप देख लेना, ठीक है। इंडियन जीएस के थोड़े से कम क्वेश्चन फंसे थे, बाकी सारे के सारे आप बोल सकते हैं
कि पूरा का पूरा पेपर अपने अकॉर्डिंग आया था जैसी चीज़ें हमने तैयार की थी। बाकी जो खाकी बैच वाले हैं वो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ, आप सही बोले या फिर झूठ बोले, और अगर झूठ बोला होगा तो वो भी बोल देना कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो ऐसा हुआ नहीं था। धन्यवाद।